आदाब। महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। इंडियाज गॉट लेटेंट तनाज़ा। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने से मुतल्लिक यूट्यूबर आशीष चंचलानी की अर्जी पर महाराष्ट्र और आसाम हुकूमत को जारी किया नोटिस। इंडियाज गॉट लेटेंट तनाज़ा मुल्जिमान आज महाराष्ट्र साइबर सेल में रिकॉर्ड कराएंगे अपना बयान। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने बीएमसी हेडक्वार्टर में बीएमसी कमिश्नर से की मुलाकात। अहम उमूर पर किया तबादला ख्याल। मुझ पर जितना इल्जाम लगाना है लगाओ, मगर महाराष्ट्र की जनता है मेरे साथ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। महाराष्ट्र के पुणे मुखबिर खुर्द के इलाके में लाउडस्पीकर बनाने वाली यूनिट में आतिशबाजी, कोई जानी नुकसान नहीं। और खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर से मुतल्लिक यूट्यूबर आशीष चंचलानी की दरख्वास्त पर महाराष्ट्र और आसाम हुकूमत को नोटिस जारी किया है। चंचलानी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जिसमें मुबैना तौर पर फहाशी को फ़रोग़ देने के मामले में असम में दर्ज एफआईआर को मनसूख करने या मुंबई मुंतकिल करने की दरख्वास्त की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को यूट्यूबर आशीष चंचलानी की दरख्वास्त पर असम और महाराष्ट्र हुकूमत को एफआईआर मनसूख करने या मुंबई मुंतकिल करने के लिए नोटिस जारी किया। चंचलानी ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट में मुबैना तौर पर फहाशी को फ़रोग़ देने के मामले के सिलसिले में गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर को मनसूख करने या मुंबई मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। इंडियाज गॉट लेटेंट शो से जुड़े तनाज़े में मुलविस यूट्यूबर्स रणवीर इलाहाबादिया, पूर्व मुखिया जी से समय रैना आज महाराष्ट्र साइबर सेल के दफ्तर में अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। इन तमाम अफराद ने हुक्काम से रब्ता कर लिया और मुकर्रर वक्त पर पेश होकर अपनी वजाहत देंगे। महाराष्ट्र साइबर सेल ने समय रैना को 18 फरवरी को तलब किया था, मगर वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद उन्हें दोबारा सम्मन भेजा गया। साइबर सेल ने उन्हें जल्द अज जल्द पेश होने की हिदायत दी है। दरियासना कौमी कमीशन बराए ख़वातीन ने भी रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और दीगर को तलब किया है। कमीशन ने यूट्यूबर्स की मुबैना तौहीन आमेज़ और नस्ल परस्ताना तबसरों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। तहक़ीक़ात के पेश नज़र महाराष्ट्र साइबर सेल मज़ीद शवाहिद इकट्ठा करने में मसरूफ़ है और शो में शामिल दीगर अफराद को भी जल्द तलब किए जाने का इम्कान है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने बीएमसी हेडक्वार्टर में बीएमसी कमिश्नर से मुलाकात की और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। मी विषय आता दोन विषय आयुक्तांच्या कानावरती घातले। एक विषय म्हणजे मुंबई शहराच्या जमिनीखालून जाणाऱ्या ज्या केबल्स आहेत, मग त्या रिलायन्सच्या असतील, अदानीच्या असतील किंवा इतर ज्या काही आहेत, आज मुंबई महानगरपालिकेची एकूणच आर्थिक परिस्थिती काही चांगली नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्यांच्याकडनं येणारे जे पैसे आहेत ते महानगरपालिका का घेत नाहीये आणि त्यांनी आता सांगितलं की तो राज्य सरकारने निर्णय केलेला आहे। परंतु मला असं वाटतं की आता आयुक्तांकडनं राज्य सरकारला ते त्या प्रकारचं पत्र जाईल आणि महानगरपालिकेला मिळणारे जे पैसे आहेत ते घालवू नयेत महानगरपालिकेने, अशी आमची इच्छा आहे। कारण एकतर जीएसटी नंतर ऑप्शा बंद झाला आणि ऑप्शा बंद झाल्यामुळे महानगरपालिकेवरती खूप ताण आहे। तर तो एक विषय होता। मला असं वाटतं संदीप देशपांडे तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगतील। आणि दुसरा विषय होता तो म्हणजे महानगरपालिकांची हॉस्पिटल। या हॉस्पिटलवरती मुंबई महाराष्ट्रात येणाऱ्या पेशंट्सचा विषय नाहीये, परंतु परराज्यांमधून येणाऱ्या पेशंट्सचा जो विषय आहे तो इतका लोड या सगळ्या महानगरपालिकांच्या हॉस्पिटलवरती येतो आणि त्याच्यानंतर सगळे परिस्थिती बिघडते।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं एक आम आदमी पार्टी वर्कर हूं, लेकिन लोग मुझे हल्के में लेने की कोशिश न करें। लोगों ने मुझे हल्के में लिया तो मैंने हुकूमत का तख्ता पलट दिया और डबल इंजन की सरकार आ गई, जिससे लोग खुश हैं। मैं आगे बढ़ता रहूंगा, जलने वाले जलकर खाक हो जाएंगे। मुझ पर जितना इल्ज़ाम लगाना है लगाएं, मगर महाराष्ट्र की जनता मेरे साथ है। तो कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले, ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। और मैं मेरा काम करते रहूंगा। रोज आरोप लगा रहे, रोज देखो महादजी शिंदे पुरस्कार मिला, पवार साहब ने पुरस्कार दिया। एक मराठी मानुस को एक पुरस्कार देता है, जो महापराक्रमी महादजी शिंदे, ये बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम से महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को दिया गया। उस पर भी कितनी जलन हो गई, कितने जलोगे, एक दिन तो जलकर खाक हो जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि उस वक्त पवार साहब का भी अपमान किया, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उनका भी अपमान किया। साहित्यिक लोगों को दलाल कहा, उनका भी अपमान किया। महादजी शिंदे जी, उनके वंशजों का भी अपमान किया। मेरा तो अपमान छोड़ो। और उसमें अमित शाह जी का भी नाम जोड़ा गया, बोले ये पुरस्कार अमित शाह जी को है। क्यों? क्या ये सब चल रहा है? कभी तो सुधरेंगे कि नहीं? और इसलिए मैं अभी भी कहता हूं, देखो, मुझे कितने भी आरोप लगाओ, कितनी भी गालियां दो, लेकिन जब तक ये पूरी जनता महाराष्ट्र के हमारे साथ है, तब तक मुझे कोई चिंता नहीं है। महाराष्ट्र के मुंबई गोरेगांव के स्लम इलाके में आग लगी। इस हादसे में झोपड़ियां आग की लपेट में आ गई। आग लगने की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मकाम हादसा पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे मंजरी खुर्द के इलाके में लाउडस्पीकर बनाने वाली यूनिट में आग लगने की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मकाम हादसा पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में माली नुकसान हुआ है, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत मंडप में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले एडिशन का इफ्तिताह किया। भूटान के वज़ीर-ए-आज़म शेरिंग तोब्गे भी इनके साथ मौजूद थे। दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने कहा कि काबीना की मीटिंग में हमने आयुष्मान भारत स्कीम को मंजूरी दी है, जिसे आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने रोका हुआ था। ये स्कीम जल्द ही पब्लिक डोमेन में आएगी। सभी पत्रकार बंधुओं को बताया था, हमने कल की अपनी कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने रोका हुआ था, कल उसे कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव फॉरवर्ड कर दिया है। और बहुत जल्द आयुष्मान योजना जो फैमिली वाला है और जो सीनियर सिटीजन 70 साल वाला है, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और लोग उसका लाभ ले सकेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को बताया था, हमने कल की अपनी कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने रोका हुआ था, कल उसे कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव फॉरवर्ड कर दिया है। और बहुत जल्द आयुष्मान योजना जो फैमिली वाला है
और जो सीनियर सिटीजन 70 साल वाला है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और लोग उसका लाभ ले सकेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को बताया था, हमने कल की अपनी कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली में बीजेपी हुकूमत के बारे में बीजेपी लीडर मोहन सिंह बिश्ट का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की तरक्की एक नई पहल शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने इंतखाबी मंशूर में जो भी वादा किया है वो यकीनी तौर पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अब हम जमुना को गंदा नहीं रहने देंगे, बीजेपी की हुकूमत आ गई है। अरे भैया, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ने को फारसी क्या, ये काम चालू हो गया है। यदि उनकी आंखें नहीं खुली हैं तो जमुना जी में जाकर के देखें, मशीनें लग गई है, काम की शुरुआत होगी। अरे किसी का काम की शुरुआत तो एक से ही शुरू होगा ना, फर्स्ट डे से ही शुरुआत होगी ना, तो शुरुआत हो गई है। और निश्चित रूप से यमुना मैया के जिस प्रकार की सफाई व्यवस्था वगैरह का है, ये जल्दी से जल्दी काम होगा। और यमुना मैया का इस प्रकार से आरती का कार्यक्रम वास्तव में माँ का तो सम्मान है ही, लेकिन दिल्ली के लोगों को भी बता दिया कि हमारे लिए यमुना मैया कहीं किसी से कम नहीं है, हम यमुना मैया को गंदी नहीं रहने देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। सर, आपका नाम डिप्टी स्पीकर में आ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से अभी मेरे को नहीं पता, मुझे भी आप जैसे लोगों के माध्यम से और अभी पार्टी ने आधिकारिक रूप से मुझे कोई ऐसा नहीं कहा है, और जब होगा तो बता देंगे आपको। सर, जो भ्रष्ट नेता थे क्या वो जेल जाएंगे? ये तो आम आदमी पार्टी के तर्जुमान प्रियंका कक्कड़ ने दिल्ली की बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा और इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली हुकूमत की पहली काबीना मीटिंग हो गई, मैं इसमें ख़वातीन को हर महीने 2500 रुपये का कोई जिक्र नहीं आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुकूमत संभालते ही बीजेपी ने आवाम को धोखा देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इंतखाबात से कबल जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया, जिससे दिल्ली की आवाम ख़ास तौर पर ख़वातीन को शदीद मायूसी हुई है। साथियों, आप सबको याद होगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी ने जब गारंटी दी थी बिजली हाफ पानी माफ, तो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में इसको मंजूरी दी गई थी। दिल्ली वालों को देश की सबसे सस्ती बिजली दी गई थी, 24 घंटा बिजली दी गई थी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी गई थी और मुफ्त पानी दिया गया था। आज बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स हैं जो गारंटी देते हैं और जो उस गारंटी को निभाते हैं। ये मैं क्यों कहती हूं? क्योंकि आप सबको याद होगा, चुनाव से पहले भाजपा का हर मंत्री, हर नेता, हर सांसद ये कहते नहीं थक रहा था कि 8 मार्च को दिल्ली की आधी आबादी को, सभी महिलाओं को उनके खाते में 2500 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा पर मंथ, और ये पहली किश्त 8 मार्च को मिलनी थी। सब लोग भाजपा के ये भी कह रहे थे कि ये प्रस्ताव 2 जुलाई 2024 को हाथरस के फुकराई मुगल गढ़ी गांव में सागर नारायण विशु हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में 121 लोगों की मौत का बायस बनने वाली भगदड़ की अदालती इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट रियासती हुकूमत को सौंप दी है। इस सिलसिले में कांग्रेस लीडर आराधना मिश्रा मोना ने रद्दमल जाहिर किया। आराधना मिश्रा ने इस वाक़े के लिए इंतजामिया और मुंतजमीन को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, रिपोर्ट पर तो चर्चा तब होगी जब वो पटल पर रखी जाएगी, पर मैं एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जितना जिम्मेदार प्रशासन था, जितना जिम्मेदार आयोजक थे, उतने ही जिम्मेदार वो व्यक्ति थे जिनके नाम पर इतना बड़ा आयोजन किया और 121 लोगों की जाने गए। देखिए, ये एक मामला अंडर ट्रायल है और जो भी हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। पुलिस अगर सही करती है या गलत करेगी इसका निर्णय न्यायालय करेगा, पर हम पूरी तरह से उन लोगों को जो दोषी नहीं है उनके साथ खड़े। देखिए, हम लोगों ने तो अपने दरवाजे खुले रखे, उनसे अनुरोध।
वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने जोहान्सबर्ग में G20 वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग के मौके पर अपने रूसी हममनसब सरगेई लारोव से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने भारत रूस दोतरफ़ा ताउन के सिलसिले में जारी पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी अफ्रीका के सदर से भी मुलाकात की। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान सौरव गांगुली की कार जुमेरात की रात दुर्गापुर एक्सप्रेस वे पर हादसे का शिकार हो गई। ताहम ये राहत की बात है कि सौरव गांगुली इस हादसे में बाल बाल बच गए। ज़रा के मुताबिक वो बर्धमान में एक तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। तेज़ रफ्तार लारी ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे की खबर सुनते ही सौरव गांगुली के मद्दाहों में तशवीश की लहर दौड़ गई। इस हादसे में सौरव गांगुली महफूज हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब सौरव गांगुली अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ तकरीब में जा रहे थे। एक तेज़ रफ्तार लारी ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ड्राइवर ने फ़ौरन ब्रेक लगाई, लेकिन काफिले में शामिल दीगर गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इससे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हुकूमत तेलंगाना ने मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक के दौरान रियासत भर में तमाम दुकानों और कारोबारी इदारों को 24 घंटे खुला रखने की इजाज़त दे दी है और इस ताल्लुक़ से अहकाम भी जारी कर दिए गए। कमिश्नर महकमे लेबर संजय कुमार IAS ने बताया कि 2 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 तक तेलंगाना में तमाम दुकानों और कारोबारी इदारों 24 घंटे खुले रहेंगे। इस दौरान जॉइंट सेक्रेटरी महकमे प्रोटोकॉल ने भी इस अलहदा मेमो जारी करते हुए तमाम कलेक्टर्स से ख्वाहिश की है कि वो आने वाले मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक के लिए दरकार इंतजामात को यकीनी बनाएं। हमें जी दी इजाज़त। आदाब।